तो ये मत समझिएगा कि डब्बा मैडम को कुछ नहीं आता है। कभी कभी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं, जिसकी तारीफ़ सुनने के लिए हर एक मेंबर से पूछती है कैसा बना था, कैसा बना था। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि कैसा बना था और क्या बना था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डब्बा मैडम ने बनाया था चीनी का पराठा अपने विहान भाई के लिए, क्योंकि वो बीमार है, उसे पैम्पर करने के लिए। तो चलिए भाई, चीनी का पराठा तो बन गया। अब वो पूछा जा रहा है कि खाया नहीं खाया, तो 2 पराठे खा लिए। तो वो बोले तुमने कैसे भरा था, मतलब वो छेड़ने का कोई भी, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि वो छेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, या फिर ये समझ लीजिए उनके लिए यही कंटेंट है, और उनको इनको टीस करना या फिर उनको उनका गलत जवाब देना हमारी मैडम का यही एक तरीका है अपने कंटेंट को अच्छा दिखाने का, या फिर ये समझ लीजिए कि ये उनके लिए यही कंटेंट है। उन्होंने तो छेड़ते हुए कहा कि तुमने कैसा भरा, एक ही जगह पे सारी चीनी भर दी, उसको फैलाया नहीं, चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके फैलाते हैं। और वो कहती हैं बस बस चुप रहो, और जैसे तुम हो ना बस आलू की सब्जी और दाल बनानी आ गई तो अपने आप को सेफ समझ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, सेफ समझ रहा है, यानी कि कोई इज्जत नहीं है। अरे भाई, तुम लोग काम में बिजी होते हो, और तुम्हारी अम्मी भी कई बार बिजी होती हैं, तो वो बेचारा आपके लिए दाल रोटी सब्जी जैसे भी होती है उससे बनती है, वो बनाकर एटलीस्ट तुम्हें भूखा तो नहीं रखता ना, वो बना लेता है। बहुत बड़ी बात है कि अगर वो बना लेता है, भाई बनाने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आता है खाना बनाना, तो ये एक तरीके से उसके लिए जॉब ही हो गया। जब घर में कोई और कोई काम नहीं है, कहीं बाहर कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, तो चलो भाई अब हाथ बटाने के लिए पहले कपड़ों की तय बनवाओ, फिर फ्री होकर बीमारी में ही खाना भी बनाओ, और ऊपर से फिर ताने भी सुनो, जैसे कि आपने सुना भी दिए थे। एक एक बात पे बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती हैं। और मुझे कोई ये बता दो, 8 से 9 बजे के बीच में या 10 बजे के बीच में कौन सी नमाज होती है जो ये नमाज पढ़कर आया, ऐसे क्या चास्त की नमाज पढ़कर आए हैं? 5 टाइम की तो मुश्किल से पढ़ते होंगे, तो ये चास्त की नमाज क्या पढ़ेंगे? नाश्ता का भी, नाश्ता तो 10 बजे तक ही नाश्ता होता है ना, उसके बाद तो फिर लंच का टाइम चालू हो जाता है, और जुमे की नमाज पढ़कर आए हैं और उसके बाद ये नाश्ता कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका तो 10 बजे के बाद ही इनका जो है दिन निकला है। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होकर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, और जो 2 बजे के बाद नमाज पढ़कर आ गए हैं, उसके बाद ये नाश्ता कर रहे हैं। ये है इनके घर का शेड्यूल, जो अपने साथ साथ फनी का भी खराब कर दिया। तभी तो बेचारे के डार्क सर्कल हो गए हैं, तभी तो बेचारा ऐसा हो गया, जैसे ये खुद थी ना वैसे उसको अपने जैसा बना दिया, और उसको भी इसी चीज में खुशी मिलती है, क्योंकि ये लाइफ उसने खुद ही तो चुनी है ना फ्रेंड्स। और फिर वो लाइन आती है जिसका हमें था इंतजार, यानी कि व्लॉग हो और जब तक एनिवर्सरी नहीं आएगी और एनिवर्सरी का नाम ना हो, तो भाई कंटेंट कैसे पूरा होगा। तो एनिवर्सरी का नाम लेकर हमारी मैडम तैयार होती हैं कि इंस्टाग्राम का काम भी करना है और फोटोशूट भी करना है। अब देखो आ गई ना फिर वही वाली बात कि जब इंस्टाग्राम पे पैसा भी मिलता है, सामान भी फ्री में मिलता है, तो फटाफट सारे काम पेंडिंग में छोड़ के, तबीयत ठीक हो नहीं हो, शूट करना है, रेडी होना है, मेकअप करना है, और फिर रील्स बनानी है और इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है। लेकिन जो लोग पैसे से गिफ्ट भेजते हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारा नाम मेंशन करेंगी, हमारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगी, उसको यूज़ करेंगी या बोलेंगी कि ये हमें किसने भेजा है, उन लोगों के साल साल भर तक ढेरों में पड़े रहते हैं वो सामान। फिर चाहे उसमें अल्लाह की दुआ हो, चाहे फिर किसी का कीमती सामान हो, या किसी की मेहनत से हाथ से बना हुआ ही ना हो। और अब जिस चीज़ का इंतज़ार था वो वर्ड आ गए। अब क्योंकि एनिवर्सरी जब तक नहीं आएगी और जब तक हर व्लॉग में उसको काउंट डाउन ना शुरू होगा, तब तक कैसे कंटेंट निकलेगा ना फ्रेंड्स। तो बस अबाया पहन के तैयार हो गई हैं, और फ़िज़ा अभी तैयार नहीं हुई है। तो आज जो शॉपिंग की बारी है वो है अम्मी और फ़िज़ा की, और उसके बाद एक दिन और शॉपिंग, और उसके बाद एक दिन और शॉपिंग। तो जब तक वो रेडी होती है तब तक चलो रील ही बना लेते हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो अबाया पहना है उसका प्रमोशन भी तो करना है। आपने एक चीज़ और नोटिस की, जो भाभी ने सैंडल फेंक दी थी वो इन्होंने रख ली थी, जो कि इनसे खुद से भी कैरी नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना हील पहनने की। और जब भी हील पहनती हैं तभी ये जो है उठा के फिर सैंडल को हाथ में लेकर चलती हैं, और फनी भाई हाथ में लिए हुए घूमते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनको हील कैरी होती ही नहीं है, तो फिर लेती ही क्यों हो। फाइनली शॉपिंग पे निकल जाते हैं, और शॉपिंग पे देखो समझदार लोग क्या लेकर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। चलो ड्राई फ्रूट तो अच्छी बात है, और वो भी ये भी जता दिया कि ड्राई फ्रूट जो है वो कश्मीर वाले, जब ये कश्मीर से लेकर आई थी वही वाले ड्राई फ्रूट्स हैं। जताने का बहुत बड़ी आदत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले जता रही थी ना कि अम्मी ने वही सूट पहन रखा है जो हम फलानी जगह से लेकर आए थे, यानी कि ये जता दिया कि ये वही सूट है जो मैं रेडीमेड वाला लेकर आई थी, यानी कि मैंने दिलवाया था।
अब भाभी ने ईश्वर कलेक्शन पकड़ रखा है, लेकिन ये ईश्वर कलेक्शन थोड़ी ना जाएंगी, ये जाएंगी दूसरी जगह पे, क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं है ना भाभी की चॉइस पे या भाभी की उस शॉप पे जहाँ पे वो लेकर आती हैं। जाएंगी वहाँ पर भी, भाभी का दिल रखने के लिए भी जाएंगी, उस बात पर भी आते हैं अभी। तो पहले यहाँ से शॉपिंग हो जाती है, तो जो भी रेफरेंस निकाल कर रखे तो उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लिया और फिर चले फमील भाई के पास फिर से सिलवाने के लिए। अब वो अच्छा सिले बुरा सिले जैसा भी सिले, इनके पास बस वही एक ऑप्शन रह जाता है। रेडीमेड का तो ऑप्शन नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि रेडीमेड तो खरीद ही नहीं सकते, रेडीमेड बस वही लिए जाते हैं जो फ्री में आते हैं। उसके बाद घर आ जाते हैं और वो कुछ पार्सल और खोलते हैं जो कि इनके गिफ्ट में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आईडी और नाम मेंशन नहीं किया है। तो वो जो है बताती हैं, खोलते हुए बताती हैं कि मुझे अभी ये घर की जो डेकोरेशन है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ऐसी चाहिए ना अम्मी जैसे हमने वहाँ पे देखी थी। अभी हैदराबाद का जो भूत है ना वो उतरा नहीं है, अभी जेट लैग में ही चल रहे हैं और वहीं वहीं घूम रहे हैं। कहती है मुझे वहाँ का फर्नीचर और वो सब पसंद आ रहा है, क्योंकि जब भी पसंद आता है, और इनके पास तो भाई बेशुमार पैसा है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है ना फ्रेंड्स कि आप 6 महीने में डेकोरेशन चेंज करो या फिर जो है साल में 3 बार चेंज करो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अपनी चॉइस होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जल्दी निज़ाम वाला महल अपना आप बनाने वाली हैं और सारा फर्नीचर जो आप अभी देख रहे हैं वो सब चेंज होने वाला है। साथ साथ सारे ही काम चल रहे हैं, क्योंकि मोदाहा भी जाना है तो कपड़ों की तरकीब भी करनी है, साफ़ सफाई भी करनी है, उनकी पैकिंग भी करनी है, तो उन सब चीज़ों की तैयारी साथ साथ ही चल रही है। तो फनी भाई चले गए हैं मार्केट, तो वो मार्केट में शूट कर लेते हैं। आजकल तो दोहरे तरीके से शूट हो रहा है, और ये शूट कर लेती हैं घर पर जो भी कुछ कर रही हैं, फिर उन क्लिपिकों को जोड़ दिया जाता है संभावना सेट की तरह से। भाई नेक्स्ट डे फिर से शॉपिंग के लिए चल देते हैं, क्योंकि अभी एक दिन में पूरा नहीं हुआ ना फ्रेंड्स, तो कई कई दिन में ही तो शॉपिंग निपटानी जाएगी, क्योंकि अब हल्दी मेहंदी बारात सब चीज़ करनी है। तो एनिवर्सरी थोड़ी ना सेलिब्रेट हो रहा है, ये सेलिब्रेट हो रहा है शादी, यानी कि फिर से शादी हो रही है। सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भाभी के टाइम पर इनको पसंद नहीं आई थी, या फिर भाभी ने जानबूझकर कमी छोड़ दी होंगी जो इनको समझ में नहीं आया था, वो सारी चीज़ें ये पूरी करना चाहती हैं अब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अब उन्होंने जो भी चीज़ें हसरतें इनकी रह गई हैं, कि जैसे भैया भाभी ने अपनी शादी इंजॉय किया, जैसे जैसे वो उन्होंने साथ रह कर सारी रस्में की, अब वो सारी रस्में इसी तरह से निभाई जाएंगी, क्योंकि भाई भाभी ने उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया। ये इन्होंने बार बार प्रूफ के तौर पे दिया भी है, जैसे ब्राइडल शूट कराना, जैसे कि कपड़ों के ऊपर बार बार टीज करना, और ट्रोलिंग होने पर उनके लिए कोई भी वीडियो ना बनाना। कुछ डेकोरेशन की भी चीज़ें लेनी है, अब वो डेकोरेशन कहाँ होनी है, मोदाह में होनी है या यहाँ पे होनी है, इनका यही समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ के लिए भी शॉपिंग कर रही हैं, वहाँ के लिए भी शॉपिंग कर रही हैं, कपड़े भी बना रही हैं, डेकोरेशन भी करनी है, तो इसलिए पहुँच जाते हैं मॉल में। नेक्स्ट डे शॉपिंग होगी ना, तो ये देखिए एक ही व्लॉग के दूसरे दिन की शॉपिंग है। अब वहाँ से वो कहते हैं इन्फिनिटी मॉल में पहुँच के कि यहाँ पे डेकोरेशन का जो भी सामान लेना है वो बिल्कुल ज़रूरत का लेना, कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना, फालतू की चीज़ें नहीं उठाना। बड़ी स्ट्रिक्टली होकर हमारे फनी भाई कहते हैं। वो क्या है ना फ्रेंड्स, मेरी बीवी के पैसे हैं तो खर्च होंगे, तो मुझे भी तो दुख होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे ऊपर खर्चा हो जाए, मेरे लिए जो है लाखों का आईफोन आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो बच्चे कोई भी सामान उठा लें तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना फ्रेंड्स। वहाँ डेकोरेशन वाली शॉप में घूमने के लिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ कंटेंट शूट करना है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये खुद अपनी व्लॉग में बता चुकी हैं कि कई सारी जगह ये जाती हैं और वहाँ से चीज़ें नहीं लेती, वहाँ सिर्फ शूट कर आती हैं, जो कि कहती हैं कि आप लोगों के लिए मैंने शूट कर लिया है। तो ये बहुत ही ख़राब तरीका है। इस तरह से आप किसी शॉप कीपर को भी परेशान करते हो, शॉप ओनर को भी परेशान करते हो। उनको लगता है कि भाई आप परचेज़ करने आए हो और आप जाते हो वहाँ पे अपना कंटेंट शूट करने के लिए अपना कैमरा उठा के, जो कि बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही गलत बात है। और वहाँ एक दूसरे के ऊपर टालते हुए नजर आए कि ये लेकर आई है और वो कहती है कि अपी लेकर आई है और वो कहती है फ़िज़ा लेकर आई है। तो ये फाइनली वहाँ से कुछ नहीं लिया और वहाँ से निकल आते हैं बाहर, क्योंकि लैपटॉप ले लिया है तो उसके लिए जो ना सेटअप बनाने के लिए टेबल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए। तो आरामदेह वाली कुर्सी लेने के लिए फनी भाई आ जाते हैं, क्योंकि अब ये पूरा सेटअप होना है। अरे भाई एक ही जगह का पहले माइंड सेट कर लो। अभी जब आपका एनिवर्सरी का इतना बड़ा बवाल आपने करके रखा हुआ, हाइप बना के रखी हुई है, तो पहले उसी की शॉपिंग निपटा लो, ये शॉपिंग बाद में कर लेना। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अंधाधुंध पैसा कमाते हैं और अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है ना, ये हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि इन्होंने तो भाई भाभी को दिखा दिखा के अपने आप को ग्रो कर लिया। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो इनको देख के बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, इस तरह से सोचते हैं कि जैसे ये कमा रही हैं, लाखों में खेलती हैं, अनलिमिटेड शॉपिंग करती हैं, हमारा भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन हर किसी का ऐसा सपना पूरा नहीं होता जैसे इनका हुआ, इनके भाई भाभी की वजह से। फिर वही बात आ जाती है, जैसे मैं कह रही हूँ कि जो नई जनरेशन है, जैसे कि वो लड़की आई थी अपना इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो इस एज की जो लड़कियां हैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हैं, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। और ये क्या चीज़ सिखाती है कि बच्चों पढ़े लिखो मत, जैसे मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे
इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मुझे कुछ और चीज़ करना नहीं आता, मुझे घर का काम करना नहीं आता, मैं सिंपल सा खाना नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी मैं लाखों करोड़ों रुपए में खेल रही हूँ और अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी जी रही हूँ। टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना नहीं, जंक फूड खाना, बाहर का खाना, घर में कुछ नहीं बनाना, और पति को भी कोई काम ना कराना, फिर भी उसको ऐश कराना। बेटा ये तुम भी यही सब सीखो। और यही सोच सोच कर मुझे जो है ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, और मेरा जो रिएक्शन है ना वो इस तरह से निकल कर आता है, क्योंकि इनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं। बहुत सारे लोग आके मुझे कमेंट कर देते हैं उनकी लाइफ उनकी ज़िंदगी। अरे उनकी लाइफ उनकी ज़िंदगी है तो व्लॉग मत बनाओ ना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, बिहाइंड द कैमरा जियो ना। कौन रोकने टोकने आ रहा है? अपनी फैमिली को, अपनी सब चीज़ों को, कंटेंट को आप चौक पर लेकर आए हैं तो दुनिया तो उसको देखेगी और उस पर रिएक्शन भी देगी। फाइनली कम से कम इतनी अकल तो आई इन चीज़ों के लिए कि जैसे वो लोग आए थे और दुनिया भर का सामान इनके लिए लेकर आए, फ्रूट्स लेकर आए, स्वीट्स लेकर आए, और तो और अपने हाथों से बनाकर लड्डू आंटी और अम्मी के लिए कहकर भी वो बता रही थी। तो देखो घर में कोई चीज़ बनाते तो उस पर भी तो मेहनत लगती है ना। तो इतना सब लेकर आए और वो लड़की कितनी ज़्यादा खुश, और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना इनको अपना आइडियल मानती है। ऐसे लोगों को आइडियल मानती है जो खुद अपनी ज़िंदगी को सही से नहीं जी पा रहे हैं और अपने भाई बहनों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और आप लोगों की भी ज़िंदगी इस तरह से ख़राब ही होगी। खैर एनीवे आते हैं टॉपिक पर। तो उसको जो है वो बदले में एक्सचेंज में गिफ्ट भी दे देती हैं, यानी कि अपना वो पिकाचू दे देती हैं और जो कुछ चॉकलेट और कुछ और सामान दे देती हैं। इतनी अकल तो कम से कम आई, नहीं तो इतनी भी अकल नहीं थी। बच्चों से गिफ्ट ले लेती थी, मिठाइयाँ ले लेती थी, चॉकलेट ले लेती थी, और ये नहीं कि एक ले लें और बाकी की लौटा दें। इन मामले में देखा जाए तो इनके भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। कोई भी कुछ भी सामान लेकर आते हैं वो कभी नहीं लेते, इज्जत और तहजीब के साथ उनको मना कर देते हैं और उनको लौटा देते हैं। लेकिन इसको तो सब चीज़ें लाओ 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 भाई, इनको तो हर चीज़ लेने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, चाहे वो फ्री का फिर इंस्टाग्राम से हो या फिर अपने सब्सक्राइबर से हो। और भाई नेक्स्ट डे हो जाता है, अम्मी की तबीयत खराब है, क्योंकि सबको इन्होंने बीमारी बांट दी है। इस बात की तो सेंस नाम की चीज़ है ही नहीं कि अगर आप बीमार हो तो कम से कम एक जगह ही टिके रहो ना, सब जगह वो रायते की तरह से फैलाते फिर रहे हो उस बीमारी को। क्योंकि आजकल चिकनगुनिया और कई सारे वायरल जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जो बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए, सबके लिए ही वो फैले हुए हैं। तो वो ये नहीं देखता कि बच्चा है या बड़ा है। आते हैं उस टॉपिक पर भी, पहले अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो आती हैं और बड़ी ही इज्जत के साथ कहती हैं कि खाना खा लीजिए। खाने में आज खाने का मोर्चा मैडम ने संभाला है, तो उसमें दाल चावल बनाए, क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो क्या करती हैं, सिर्फ दाल चावल बनाकर रख देती हैं। और मुझे नहीं लगता कि शिद्दत के साथ इन्होंने रोटी भी बनाई होगी, जो कि हमने तो देखा नहीं था, क्योंकि रोटी बनाने में तो मेहनत लगती है ना फ्रेंड्स। तो बस और कहती हैं आइए खाना खा लीजिए। अब वो शूट करने से रह गया, क्योंकि फ़नी भाई ने कैमरा ऑफ कर रखा था, और ऐसी कंटेंट वाली चीज़, उनको जो शब्द सुनने की आदत नहीं है और वो शब्द उन्होंने सुन लिए तो उनके लिए तो वो कंटेंट हो गया ना। तो वो कहते हुए नज़र भी आए, ऐसे तो मेरी भूख भी मर जाएगी, मरेगी ही जब ऐसे शब्द सुनने की आदत नहीं है। सब तो बोली जाती है वही, ए उठ, ओए चल जा, ओए बोल। फिर अचानक से इतनी इज्जत दी जाएगी तो वो तो कंटेंट ही बन जाएगा ना फ्रेंड्स। और उसके बाद खाना लेके आए, और अटेंशन सीकर तो इतनी है कि खाना लेके बिल्कुल जस्ट उसके सामने बैठ के, जिस लैपटॉप पे वो बैठकर खाना खाते हुए देखना चाहते थे अपना मैच, जो कि मैच चल भी रहा था, जानबूझ के बैठ गए और इतना मोटा गुपला सा मुंह फुला के बैठ गई। आंखें देखी जरा, आप रिपीट में देखिएगा किस तरह से मुंह फुला के बैठी हुई थी। कह रही हम यहाँ नहीं बैठ सकते, वो कह रहे थे, क्योंकि व्लॉग में कई चीज़ें ऐसे और बहुत सारे कट भी होंगे, उसमें डेफिनेटली कट हैं। तो वो ये भी कह रहा था हट जाना, तू जानबूझ के ये सब कुछ करती है ना क्योंकि तुझे पसंद नहीं है मेरा मैच देखना। अरे भाई आपके पापा को पसंद है और फनी को भी पसंद है, तो देखने दो ना। आपको नहीं पसंद, आप कुछ और काम देखो, लेकिन नहीं, आपको तो कंटेंट क्रिएट करना है। ये ऐसी चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस करेंगी, नई बच्चियों को ऐसी चीज़ें सिखाएंगी, ये सब चीज़ें सिखा रही हैं। अरे भाई अब तो बड़े हो जाओ। आप नोटिस करो, एक दिन पहले से वही कपड़े पहन के मार्केट घूम रही थी, फिर दूसरे दिन भी वही कपड़े पहन के साड़ी में घूम रही थी। यानी कि नहाने धोने से तो इनका दूर दूर तक का भी कोई नाता नहीं है, और इतने कपड़े होने के बावजूद भी कपड़े बदलने से भी कोई नाता नहीं है। अगले दिन हो जाता है और दिखाती हैं कि वॉलपेपर फैला पड़ा है, ये घर फैला पड़ा है, ये देखो। इनके वॉलपेपर में जरा भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब इनके घर में कोई रहता नहीं है, ये खुद भी ज़्यादा नहीं रहते, तो गंदा होगा ही कहाँ से। अभी साल भर पहले इन्होंने रेनोवेट कराया, सब चीज़ें नई डाली है, तो कहाँ से गंदा हुआ और किसने गंदा किया। लेकिन अनलिमिटेड पैसा है ना, तो बुद्धि की वजह से उसको जो है ज़बरदस्ती का खर्च करना है, क्योंकि अब इनको वो समझ में नहीं आ रही सेटिंग। क्योंकि अब ये निज़ाम का महल दिखाई है, तो अब ये महल बनाने की तो कोशिश करेंगी ना, उसको उतना ना सही तो थोड़ा चेंज सही। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी ज़रूरत थी, लेकिन अननेसेसरी खर्चा, अननेसेसरी सब चीज़ें करना इनकी आदत हो चुकी है, और यही सारी चीज़ें कर कर दिखाती है, क्योंकि पैसा जो है ना इनसे टिकता नहीं है हाथ में।
अब ये तीसरा दिन आ गया फिर से शॉपिंग के लिए। अब आपने 2 दिन तो शॉपिंग देख ली, तो उसको कह रही है आधी अधूरी शॉपिंग। अब जो होगी वो प्रॉपर शॉपिंग होगी भाभी के साथ। और वो कैसे होगी? भाभी अपनी मदर के साथ और अपने बेबी के साथ जाएंगे अपनी गाड़ी से, और वो भी अपनी मर्जी के टाइम के हिसाब से। आप चाहे वहाँ 1 घंटा वेट करो या 2 घंटा वेट करो, और ये लोग जाएंगे अपनी गाड़ी से और वहाँ चले गए। तो भाई ये कैसा साथ है? ठीक है भाई, चलो ऐसे भी साथ भी सही, क्योंकि वो वीआईपी मैडम है और आप तो कुछ पता ही नहीं है। तो चलो भाई ये शॉपिंग भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी ये शगुन भी तो पूरा करना है ना ईश्वर कलेक्शन पर जाकर। तो वहाँ से जाके सूट लेकर अब आ जाती है भाई इनके सूट बनाने की बारी। तो सूट सारे खाला को, सारे जो है नानी को, ननिहाल वालों को ही क्यों बन रहे हैं, ददिहाल वालों को क्यों नहीं बन रहे? ददिहाल वालों में तुम्हारी 2-4 फुप्पियाँ हैं, क्या उनके लिए एक एक सूट नहीं बनाया जा सकता था? अगर सारे ननिहाल वाले ख़ानदान के लिए बनाया जा रहा है तो यही तो दोगलापन है इनका। क्या वो एक एक सूट भी डिज़र्व नहीं करती? वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हैं जब आप मोदा में होती हो, जब आप यहाँ आती हो। कितना जितना जानिब उनकी, उनसे जितना हो सकता है ना उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती है। वो कहते हैं ना कम है लेकिन दिल बड़ा होता है, और आपका बहुत है लेकिन दिल बहुत बहुत छोटा है। कितना करती है इनकी फुप्पियाँ। अपनी भाभी के लिए भेजेंगी, अपने भतीजे के लिए भेजेंगी, अपने भतीजे के दुल्हन के लिए भेजेंगी, उनका जो नया बेबी हुआ है उनके लिए भेजेंगी। तो ऐसे देखने से लगता नहीं है कि उनकी ज़्यादा इतनी हैसियत होगी कि वो, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से ज़्यादा करती हैं, प्यार में करती है, दुलार में करती है, बिना किसी कुछ भी लिए हुए की उम्मीद में करती हैं। जैसे वो खाला है वहाँ पर जाती हैं, महीनों महीनों रहकर आती हैं, कि 2-4 दिन के लिए भी उनकी इतनी नहीं है कि वो उनको बुलाया जा सके। या फिर अपनी शादी पे पूरे खानदान ननिहाल वालों के लिए कपड़े बना दे, तो क्या एक एक सूट अपनी 4 फुप्पियों के लिए बना दें कि चलो एक एक फुप्पियों के लिए बना देते हैं, वहाँ सिलवा लेंगे? पर ऐसी इस चीज़ के लिए इनमें है ही नहीं। क्योंकि वही वाली बात है, जब ये अपने एक बेटे को एक माँ बाप से दूर करके लिए जो सीखा वही अपना रही हैं। लंच नहीं किया तक घर से निकल रही हैं, पैसा है तो ये सोच लेती है बाहर से खा लेंगे, तो घर से कैरी कर कर लेकर जा रही हैं बाटी, जो कि कम से कम 10 से 12 दिन पुरानी होंगी। 5 दिन पहले तो हमने जनाब का व्लॉग देखा था जिसमें वो बाटी उनके लिए बनाई गई थी, और वही बाटी ये खा रही हैं, जबकि फनी भाई कहते हुए भी नजर आए थे कि क्या है ये पुरानी है, से निकल रही हैं। अगर होती डॉक्टर खाला तो वो खाना बनाती, लंच बनाती और शायद पैक करके भी लेके जाती, जो इससे पहले उन्होंने दिखाया भी था। तो क्या लेके जा रही है? पुरानी बाटी। यही उम्मीद इनसे की जा सकती है। तो ये था एक रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।